जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाएंगे, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या निराश हुआ जाए लिखा एक निबंध है। बच्चों, इसको पढ़ने से शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इसके 3 पेज के व्याख्या हम आपको अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं, जो हम यहाँ पे आप लोग को संक्षिप्त रूप में बता देंगे। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि समाचार पत्रों को पढ़ के उसका मन जो है उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी से सीमा पार ले जाने की क्रिया की खबरें छपती रहती हैं। इस तरह के कर्म बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अनैतिक आचरण, बुरा आचरण समाचार में चारों ओर फैला हुआ है, समाज में चारों ओर फैला हुआ है। समाचार पत्र खोल कर देखें तो आप इन सभी का जिक्र पाएंगे। चारों ओर बुराई ही बुराई, अच्छाई का कोई नाम ही नहीं है। लोग एक दूसरे को गलत ठहराते नजर आते हैं और ऐसा लगता है लेखक को कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, सिर्फ बुराई ही बची है। यहाँ पे लेखक ने कहा कि हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नज़र से देखता है, क्योंकि उस पर कोई उसका विश्वास नहीं रह गया। जो जितने ऊंचे पद पर है, हम उस पर उतना ही विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे लेके कह रहा है व्यक्ति में लोगों की आदत हो गई कि व्यक्ति में बुराई खोजने की, उसमें अच्छाई देखने का नज़रिया जैसे समाप्त ही हो गया हो। और अगर लेखक कह रहा है अगर वास्तव में ही दुनिया में, समाज में यह स्थिति देखने को मिल रही है तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। अपने व्यवहार में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए। लेखक आगे कहता है क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे नेताओं ने, जैसे गांधी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हैं, ये लोगों ने किया था। मदन मोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत में गहरे गड्ढे में डूब गया मालूम होता है लेखक को। फिर आके लेखक ने कहा है कि समाज में आसपास के ईमानदार व्यक्ति पिस रहे हैं, अर्थात ऐसे लोगों को इस समाज में पीसे जा रहे हैं और उनका शोषण भी किया जा रहा है, और धोखा करने वाले, रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फिर लेकर मनुष्य के जीवन के महान मूल्य, सच्चाई, ईमानदारी पर भरोसा अब डगमगाने लगा है। आगे लेकर कह रहा है कि जो है व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम क्रोध की भावना उसके व्यवहार में जो झलकती है वह स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर पाए जाते, पर उन्हें मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा व्यवहार है। भारत में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसे अच्छाइयों को हम लोग महत्व दिए जा रहे हैं, महत्व देते भी रही हैं। फिर आगे लेकर कह रहे हमारे देश में हजारों गरीब लोग हैं, उनकी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और कानून भी बनाए गए हैं। चाहे वो कोई भी स्थिति हो, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उन्नत बनाने का, बेहतर बनाने की, सुचारू रूप से लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं। ठीक है, और लेखक कह रहे ऐसे लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को भी नहीं देख पाते, बल्कि उनका फायदा उठाना जानते हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। ठीक है, तो लेखक आगे कह रहा है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ा है। आज भी प्रेम की भावना उसके अंदर विद्यमान है, और यानी जो भारत के लोग हैं, उन कुछ लोग, उनके अंदर आज भी प्रेम की भावना है और वे स्त्रियों की इज्जत करते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो हर व्यक्ति इस व्यक्ति को, इस सच्चाई को महसूस करता है कि दुनिया में से सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई है, कम आश्चर्य है। ठीक है, आज भी सच्चाई, ईमानदारी पर चलने वाले लोग मौजूद हैं। ठीक है, आगे लेखक ने कहा है एक उदाहरण देकर कि एक बार मतलब उसे रेलवे, लेखक को रेल के द्वारा
कहीं जा रहा था और उस समय स्टेशन पर उन्होंने टिकट ली। गलती से उसने 10 रुपये के बजाय 100 का नोट दे दिया, ठीक है, और जाकर डब्बे में बैठ गया। लेकिन टिकट बाबू को बेचैनी होने लगी। वह डिब्बे में उन्हें ढूंढता हुआ आया और ताकि वह उनके 90 रुपये लौटा सके, और वह उसके 90 रुपये लौटा दिया और उनका चेहरा पहचान के हुए उपस्थित हो गया, ठीक है। टिकट बाबू आगे लेखक कह रहा है, टिकट बाबू एक ईमानदार व्यक्ति थे, रखने को 90 रुपये रख सकते थे, क्योंकि लेखक को तो यह याद ही नहीं था कि उसने कितने पैसे दिए, लेकिन वह एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए उसने उसके पैसे लौटाने दिए, ठीक है। अब जाकर उसे लेखक को संतोष हुआ कि जो है, और कि समाचार पत्रों में देखता था तो ऐसा लगता था समाज में सच्चाई और ईमानदारी कहीं बची ही नहीं है, और यहाँ पर टिकट बाबू का व्यवहार देखकर उसे विश्वास हो गया कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी दुनिया में बची हुई है, इसलिए वह हैरान हुआ, ठीक है। तो ये तो हमारा संक्षिप्त रूप में 3 पेज का व्याख्या था। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। लेखक कह रहे हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ लेखक को कह रहा है कि उसे विश्वास हो गया कि अभी भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी बची है। हमारे आसपास ऐसी भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। जब लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो उन्हें टिकट बाबू से पैसे लौटाए, अपनी सच्चाई और ईमानदारी का सबूत पेश किया। यह सब देखकर लेखक को विश्वास हुआ कि दुनिया में सिर्फ धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, चोरी चकेरी की घटनाएं नहीं होती, अभी भी लोगों में कहीं न कहीं सच्चाई मौजूद है। बच्चों यहाँ लुप्त का अर्थ है गायब, और अवांछित का अर्थ है जिसकी इच्छा ना की गई हो, ठीक है। घटना यानी हादसा, वंचना यानी धोखा। आगे लेखक कह रहा है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस जो है कुछ खराब थी और रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ गंतव्य का अर्थ है बच्चों वह स्थान जहाँ किसी को पहुँचना हो, और निर्जन यानी सुनसान। तो लेखक कह रहा है कि एक अपने घटना का जिक्र कर रहा है जो उसके साथ घटी थी, कि वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस से अपने परिवार सहित यात्रा कर रहा था। बस अचानक कुछ खराब हो गई थी और उसमें कुछ खराबी के कारण वह रुक रुक कर चल रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता था, सुनसान रास्ता था, ज़्यादा आवाजाही नहीं था। बस चलना रुक गई क्योंकि वह खराब थी। तो लेखक कह रहा है यहाँ रात का, आगे लेखक कह रहा है कि रात का समय अंधेरा हो चुका था। जब बस रुक गई तो यात्रियों में घबराहट स्वाभाविक था, ठीक है, कि जो है कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चला गया। जब यात्रियों ने देखा कंडक्टर उतरकर अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया तो उनमें और भी बेचैनी होने लगी। उन्हें शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा। वह तरह तरह की बातें अपने दिलो दिमाग में सोचने लगा। उन्हें लगने लगा कहीं कंडक्टर अपनी चोर डकैत साथ ले आएगा और लूट कर या मार कर चले जाएंगे। वह अब तरह तरह की बातें शुरू करने लगा। आगे लेखक कह रहा कि जो है बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह का एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ठिकाना यानी जगह। तो लेखक कह रहा किसी ने पुरानी घटना का जिक्र किया कि 2 दिन पहले इसी तरह का बस को लूटा गया था। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि वे ही
एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके परिवार भी था। उनके बच्चे भूख प्यास से चिल्ला रहे थे। आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से डकैतियों का डर भी दिल में समा गया था। आगे लेकर कह रहा, कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। और तो यहाँ उड़ने का मतलब है डर जाना, और कातर शब्द दिया जिसका अर्थ है परेशान, या हवाइयाँ उड़ने का एक मुहावरा है, इसका भी अर्थ होता है डर जाना। ठीक है, तो यहाँ लेकर कह रहा है कि कुछ नौजवानों ने सोचा कि ड्राइवर तो यही है, चलो उसे ही ज़बरदस्ती मार पीट कर पूछा जाए कि आखिर वो क्या चाहता है। ड्राइवर ऐसे करते देखकर घबरा गया। क्या लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? लोगों ने उसे पकड़ लिया। 2-4 उसे मारे, लात से भी मारे गए। ड्राइवर ने लेखक को अपनी मदद करने के लिए पुकारा और उन्हें कहा कि कंडक्टर कोई उपाय ज़रूर लेकर आएगा, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी या फिर कोई और अन्य साधन के लिए उपस्थित हो जाएगी, कृपया हमें माफ़ करें। उन्होंने गुजारिश की लेखक के साथ से कि कृपया इन लोगों से बचाइए, कहीं या मुझे मार ना डालें। ठीक है, तो आगे लेखक कह रहा कि जो है डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री जो है इतने घबरा गए कि वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। यहाँ कातर मुद्रा का अर्थ है डरी हुई दशा। लेखक कह रहा है डर तो लेखक को भी लग रहा था, लेकिन जैसा कि एक व्यक्ति जो कि चारों तरफ से लोगों से घिरा है, लोग उसे मार रहे थे, ड्राइवर की यह बुरी दशा देखकर उन्हें भी उस पर दया आ गई और उन्होंने यात्रियों को समझाना शुरू कर दिया कि यह मार पिटाई का काम करना ठीक बात नहीं है। यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे, कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। कहने लगे कंडक्टर जो साइकिल लेकर निकला है वह अपने डाकुओं मित्रों के साथ मिला हुआ है, उनके पास गया है और उन्हें अभी ही लेकर आता होगा। आगे लेखक ने कहा, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस उससे उतार कर एक जगह घेर कर रखा। यहाँ लेखक कह रहा है व्याकुल, व्याकुल का अर्थ है परेशान। ठीक है, लेखक ने ड्राइवर की मदद की, उन्हें मारपीट से बचाया। ठीक, इन सब में 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक और उनकी जो परिवार के लोग थे उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। आगे दुर्घटना का अर्थ है हादसा, गिड़गिड़ाने यानी विनती। ठीक है, लोगों ने ड्राइवर को बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि कहीं यह भी भाग ना जाए और कुछ मिले ना मिले, पर इस ड्राइवर को पकड़ो, मारो पीटो और उसे जान से मार दो। जो लोग ड्राइवर को घेर रखे थे, लेखक ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन लेखक उनकी विनती कोई असर नहीं लाया। आगे लेखक ने कहा है कि इसी समय क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, या वह बस चलाने लायक नहीं है। तभी एक नई बस आती दिखी और उसमें कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने यात्रियों से नए BS में बैठने को कहा। ठीक है, और क्योंकि वह बस बहुत खराब हो चुकी थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया,
वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। यानी कंडक्टर सिर्फ बस ही नहीं लेकर आया था, बल्कि उनके बच्चों के लिए कुछ पानी और थोड़ा सा दूध लेकर भी आया था। जब कंडक्टर जा रहा था तो उसने नज़ारा देख लिया था कि अंधेरे रात में बच्चे घबराए हुए थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे, इसलिए उनके लिए वे दूध लेकर भी आया था। यात्रियों में फिर आजान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। ठीक है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक आगे कह रहा है, यात्रियों ने उसका धन्यवाद किया है, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। यह सब घटनाएं देखकर लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया में अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है। जैसे कि कंडक्टर है, टिकट बाबू हैं, ऐसे ही लोग और भी हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे का दुख देख नहीं सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। आगे लेखक ने कहा, ठगा भी गया है और धोखा भी खाया हूँ, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़ सदियाँ है और हिम्मत बधाई है। यहाँ ठगा का अर्थ है छला गया, विश्वासघात यानी धोखा, कष्टकर यानी कष्ट देने वाला, अकारण यानी बिना कारण के, एंड ढाढ़स यानी तसल्ली। तो लेखक ने लोगों को यहाँ पे कहा है कि जो है लेखक के साथ भी धोखा किया है, बुरी घटनाएं हुई हैं, अगर उन्हीं को याद करते रहेंगे तो यह जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्ट देने वाला हो जाएगा, जीवन को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत ही कम मिलती हैं जब लोगों के बिना कारण सहायता की गई है। अपना स्वार्थ भूल कर भी आगे बढ़े और हमारी मदद की, ऐसी भी दुनिया में कुछ लोग हैं। जब हमारे मन को निराशा ने घेर लिया तो ऐसे व्यक्ति सामने आए, उन्होंने तसल्ली भी दिलाई, हिम्मत भी बढ़ाई हमारी कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ऐसी भी दुनिया में लोग हैं जो बिना सोचे समझे, बिना लाभ नफ़ा नुकसान के लोगों की मदद करते हैं। आगे लेखक ने कहा है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यहाँ संदेह का अर्थ शक। लेखक ने कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी कविता में प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर से की प्रार्थना की है कि मेरे जीवन में चाहे लाखों कठिनाई और परेशानियां आए, दुख तकलीफ आए, लेकिन उनको कम ना कर कर मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना जिन्हें मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से सफलता पाऊं और तुम पर जरा सा संदेह ना करूं। यानी यहाँ पर ईश्वर पर संदेह ना करने की बात की है गई है, और तुम पर मेरा विश्वास बना रहे, ऐसा ईश्वर में उनका विश्वास बना रहे और ऐसी शक्ति दो। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक, यहाँ लेखक ने ये भी कहा कि मनुष्य की बनाई विधियाँ जो है वो गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं। ठीक है, और तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः जो है आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ विधिया का अर्थ तरीका है और ज्योति यानी दिया है। लेखक कह रहा है कि मनुष्य की बनाई हुई तरह तरह की जो तरीके हैं वो गलत परिणाम ला रहे हैं, तो उन्हें बदलना ही होगा। कुछ परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो तोड़ तरीके बनाए हैं उनका गलत परिणाम निकल रहा है, तो उन्हें बदलना आवश्यक है। अगर उम्मीद आशा नहीं होगी तो किसी को भी जीवन कष्टदायक हो जाएगा।
अभी हमारे भारतवर्ष को और तरक्की पानी है, और भी साधन और तरीके हैं जिन पर हमें काम करना है। लेखक कहते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने का अब समय नहीं है, प्रयास करने होंगे, हमें हिम्मत नहीं हारने की ज़रूरत है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, अभी भी बहुत सी संभावनाएं बची हुई हैं। तो आज हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ से हमें लेखक ये बताना चाहता है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कितनी भी लोग हमारी बुराई करें, कितना भी हमें धोखाधड़ी का सामना करना पड़े अपने जीवन में, लेकिन हमें अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। लगन से, मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा पाठ आज ये पूरा हुआ। इसका प्रश्न उत्तर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें बताए गए शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।